हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि सभी बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। संस्कृत क्लास 12th बिहार बोर्ड का देख रहे हैं, उसमें 4 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं। 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसके समरी और ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं और क्वेश्चंस मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है बिहार बोर्ड का। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना मॉडल पेपर का, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जो कि न्यायालय दृश्य है। इसमें संस्कृत में यह नाटक रूपांतरण है जो कि किस बुक से लिया गया है। सारे चैप्टर का बुक का नाम याद रखना है कि किस बुक से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है और उसकी रचयिता कौन है। तो इस चैप्टर का नाम भी ध्यान रखना है, ये कहाँ से लिया गया है इसको ध्यान रखना है। ये मृच्छकटिका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है कहाँ से लिया गया है, मृच्छकटिका से लिया गया है। और इसके रचयिता जो है कौन है, वो शूद्रक हैं। कौन है? शूद्रक है। तो यहाँ पर जस्ट 3 कोई ऑब्जेक्टिव बन गया है। कौन कौन सा? कि न्यायालय दृश्य किस पुस्तक से लिया गया है, तो मृच्छकटिका से, और उसके रचयिता कौन है, तो शूद्रक हैं। ये ध्यान रखना है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में करा दूं कि इस चैप्टर से बस बकवास होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। न्यायालय का दृश्य है, उसमें एक जो मेन नाटककार है, जो मेन इसका नायक है, वह है चारुदत्त। उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसमें जो पार्टिसिपेट किया है, जो भी इसमें भाग लिया है, जो जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है न्यायालय के कार्य में, उसका भी देखेंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में जाएगा भी तो वहीं से क्वेश्चन जाएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सब इसमें भागीदारी हुए हैं, उसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मेन जो ध्यान रखना है वो चारुदत्त है। कौन है? चारुदत्त है। ये जो है उज्जैन का आर्य रहता है, आर्य। और इसको कह ले तो मेनली भाषा में ब्राह्मण कहा जाता है। मेन नायक कौन है इस पाठ में? चारुदत्त है, ये ध्यान रखना है। चारुदत्त मेन नायक है न्यायालय दृश्य में। उसके बाद न्यायालय है तो निश्चित ही न्यायाधीश होगा, और न्यायाधीश है तो इस चैप्टर में न्यायाधीश कहकर, जज कहकर नहीं बुलाया जाता है। इसमें क्या बोला जाता है? न्याय अधिकारी, न्याय अधिकारी। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में न्यायाधीश को क्या बोला जाता है? न्याय अधिकारी बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कौन है। तो उसके बाद जो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट, वह है वसंत सेना। ये वसंत सेना का नाम ध्यान रखना है। अब वसंत सेना कौन होती है? वसंत सेना होती है एक गणिका, ठीक है, गणिका होती है। और ये कहाँ की गणिका होती है वो भी ध्यान रखना है। ये उज्जैन की गणिका रहती। कहाँ की? उज्जैन की। तो ये ध्यान रखना है। अब चारुदत्त जो मेन नायक है उस पर आरोप रहता है कि इस वसंत सेना का उन्होंने कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। तो इसी का उस पर केस रहता है, उस पर आरोप रहता है। तो उसी का इसमें दृश्य बताया गया है, पूर्ण नहीं दिया है। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट बात करते हैं। ये ध्यान रखना है कि वसंत सेना है वो गणिका है, कहाँ की है? उज्जैन की है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 बन गए यहीं से। नेक्स्ट जो इसमें पार्टिसिपेट किया है वो है सकार। कौन है? सकार। सकार ये होता है कौन? राजश्याल। राजश्याल जानते हैं कौन होता है? न्यायालय में जो किसी को हाजिर कराता है, जो बुलाता है, उसको राजश्याल बोला जाता है। तो सकार इसमें राजश्याल का रूप लिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि कौन है। उसके बाद कोई और भी बचे हैं क्या? ये सब कुछ पार्टिसिपेट और भी है जो कि न्यायालय में बैठते हैं। शोधना करके है। फिर जो वसंत सेना की माँ है उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वृद्धा नाम उसको बताया है। उसके बाद कुछ जो न्यायालय के पीछे बैठते हैं वो सब भी हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर गवाह के तौर पर सेठ और कायस्थ आ जाते हैं। ये सब होता है। कहानी बस वही है, सिर्फ वसंत सेना का कत्ल का और उसको मारने का आरोप है चारुदत्त पर, उसके बारे में ही इसमें बकवास है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहानी को सिर्फ बनता है। फिर एक बात जो कि आरोप लगता है चारुदत्त पर कि उसको कहाँ पर मार दिया गया, तो वो ध्यान रखना है। वो जो रहता है वो पुष्पक अरंडक, यानी पुष्पक का जंगल जो होता है, पुष्पक नाम करके, ये ध्यान रखना है कि किस वन में आरोप लगाता है? पुष्पक वन में, यानी अरंडक मतलब क्या होता है? वन या जंगल। तो ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें क्या है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर में क्या होने वाला है। न्यायालय का दृश्य, इसमें मेन नायक कौन है? चारुदत्त है। चारुदत्त आर्य ब्राह्मण था। उसके बाद शकार है, शकार राजश्याल है जो कि न्यायालय में काम करता है। उसके बाद अधिकारी है जो कि न्यायाधीश का रूप लेता है न्यायालय में। और उसके बाद जो वसंत सेना है, वसंत सेना गणिका है, कहाँ की? उज्जैन की।
चारुदत्त पर क्या आरोप लगता है कि वसंत सेना को मार दिया है, बस इतना ही है। उसमें कुछ गवाह को पेश किया जाता है, परंतु लास्ट में कुछ भी पता नहीं चलता है। उसमें धीरे धीरे कहानी ख़त्म हो जाता है और अधिकारी बोलता है कि चारुदत्त जो है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और ब्राह्मण है, आर्य है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता है और इसमें कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, तो फिर उस पर केस ख़त्म हो जाता है। यही था कहानी। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने बताया उसको ध्यान रखना है कि किस इस पार्ट के नायक कौन है, तो आपने जस्ट क्या ध्यान रखना है, चारुदत्त, ठीक है, यही थे। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, देखो कि कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मृच्छकटिका से लिया गया है, मृच्छकटिका से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मृच्छकटिका से, ये ध्यान रखना है। उसके बाद रचनाकार कौन है, शूद्रक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद कि अस्मिन् पाठे कस्य स्थानस्य दृश्यम, इस पार्ट में कहाँ का दृश्य है, तो न्यायालय का दृश्य है, जस्ट आपको वही ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वसंत सेना कौन थी, वसंत सेना गणिका थी, वो ध्यान रखना है। तो ये सब हो गए कुछ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सेम ऑब्जेक्टिव है, न्यायालय दृश्य पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो मृच्छकटिका से लिया गया है। उसके रचयिता कौन है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप देख सकते हो कि रचनाकार कौन है, तो आपको पहले से ही ध्यान है, शूद्रक है, कौन है, शूद्रक है। उसके बाद नायक कौन थे मृच्छकटिका के, तो चारुदत्त थे, ये भी ध्यान रखना है। चारुदत्त कौन था, आर्य या ब्राह्मण। उसके बाद वसंत सेना कौन थी, वसंत सेना कौन थी, नर्तकी या गणिका, गणिका थी। उसके बाद पाठ में न्यायाधीश को किस नाम से बुलाया गया है, ये ध्यान रखना है, तो न्याय अधिकारी के नाम से, न्यायाधीश नहीं बोला गया है, न्याय अधिकारी बोला गया। सकार कौन था, सकार अभी जस्ट बताया क्या था, राजस्याल था, जो कि न्यायाधीश में काम करता था। उसके बाद चारुदत्त कौन था, आर्य या ब्राह्मण, अगर कोई ऑप्शन है तो वो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ब्राह्मण। उसके बाद देखते हो वसंत सेना कौन थी, कहाँ की, कश्या गणिका आसित कहाँ की थी, उज्जैन की थी, उज्जैन। उसके बाद अधिकारीन का आर्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अधिकारी जो है आर्य किसको बोला था, चारुदत्त को बोला था, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकार स्त्री घातक इति कम कथ्यते, यानी सकार जो है स्त्री घातक है, वो सकार जो किसको बोला कि स्त्री घातक है, ठीक है, तो वो किस पर आरोप लगा रहा था, चारुदत्त पर, जो कि मेन नायक है इस पार्ट का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि जो अधिकारी हैं कुछ उन्होंने बोला था कि जो शशि है, चंद्रमा है, उससे भी और सुंदर जो किसके लिए बोला गया है, तो वो बताया कि इसके लिए, चारुदत्त के लिए। और इन्होंने बोला कि किसका उक्ति है, किसने बोला था, अधिकारी बोला था, किसके लिए बोला था, चारुदत्त के लिए बोला था। उसके बाद देख लेते हैं, आपत्ति काले छिद्रेष्वनर्था बहुली भवंती कश्य उक्ति अस्ति, यह किसका उक्ति है, तो आपत्ति काल में बाहुबली जी ही काम आता है, तो ये किसका पंक्ति था, तो ये चारुदत्त का पंक्ति था, ये ध्यान रखना है। और ये सब था कुछ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट में क्या है, सोमदत्त प्राप्ति, होप की इस चैप्टर की जो समरी होगी वो समझ में आ गया होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव था वो देख लिए, और ये सब क्वेश्चन था, इससे बाहर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, तो इतना आप प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।